क्योंकि जिस मंशा से इस समस्या को निदान करने के लिए जो प्रयत्न किया है वो वास्तव में एक अच्छी दिशा में बढ़ने वाला कदम है। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं। मैं सोचता हूँ किसी के विचार इससे भिन्न हो ही नहीं सकते। यह आज की इस समाज में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये दोनों ही प्रकार की है, मिलावटी खान पान वाला भी है और दवाइयों का भी है। मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से संशोधन विधेयक के खंड 7 के दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इस संशोधन अधिनियम के खंड 7 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों का वर्गीकरण के शीर्षक भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध के अधीन धारा 273 से लेकर 276 से संबंधित विद्यमान परिशिष्टों, जिसमें इन सभी अपराधों को अभी ये नॉन कॉग्निजेबल बनाया हुआ था और जमानती था, इसमें आप संशोधन करके इसको कॉग्निजेबल बना रहे हो और अजमानती बना रहे हो, जो स्वागत योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम इस कठोरता से इस सारी व्यवस्था में सुधार होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं सोचता हूँ कि संशोधन के खंड 2 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 272 से लेकर 276 में संशोधन खाद्य एवं पेय पदार्थों में मिलावट करने और ऐसे मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों को बेचने वाले तथा मिलावटी दवाइयाँ बनाने वाले और बेचने वालों के खिलाफ अपराध को और अधिक दंडनीय बनाने के लिए संशोधन किया है। भावना भी ठीक है, काम भी ठीक है। इसमें जो कुछ भी परिवर्तन हम कर रहे हैं उसमें भी मैं सोचता हूँ कि मेरी दृष्टि से उचित है, पर इसकी पास से हो जाए इसके बारे में ज़रूर देखें। मैं सोचता हूँ कि हर एक सेक्शन को भी अगर अपन डिटेल में लें तो हर एक में सज़ा को बढ़ाई है, दंड को भी बढ़ाया है। लगभग मैं उन सबको एक एक को डिटेल करने की जरूरत नहीं, वैसे सब है हर धारा में। 272 में जो पहले था विद्यमान प्रावधान था वो अवधि 6 माह तक का की हो सकेगी तथा जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों, ये पहले था। अब आप इसमें परिवर्तन कर रहे हो, 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000 से कम नहीं होगी। इस प्रकार के हर एक प्रावधान में आपने सज़ा और ये बढ़ाई, इसका सारा डिटेल में मैं सोचता हूँ जो कुछ मैं आपने इसमें दिया है उसके अंदर समाहित है। मैं जो कम बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि सोचनीय विषय यहाँ है कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं केंद्रित हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि आपने देखा होगा कि पहले भी अपन ने शुद्ध के लिए युद्ध के नाम से एक अभियान चलाया था। परिणाम क्या निकला ये आपके और मेरे सबके सामने है। इसके कारण से लोग हमको मजाक में लेते हैं कि ये जो आप सब काम करते हो ना, ये कोई आपका उद्देश्य है या केवल घोषणाओं का बंबार लगाकर लोगों को आप इस जाल में फंसाते हो। हम शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अगर उसका निकाल कर जब देखते हैं तो बहुत निराशा होती है कि वास्तव में परिणाम उस दृष्टि से नहीं आता है। अब मैं सोचता हूँ कि मैं एक विधानसभा का क्वेश्चन था, उसमें चिकित्सा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 2014 से, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फिगर आपको और मुझे इस बात के लिए एक तरह से आगाह कर रहे हैं कि आप कानून भले कितना ही सख्त बनाओ, अगर कानून की पालना होकर के उसका परिणाम नहीं आएगा तो वो सब कानून नहीं होंगे, वो लूटने के एक नए साधन बन जाएंगे। इसलिए मैं इस प्रश्न के बाद 14 से लेकर 2019 तक कुल 8,368 नमूने जांच हेतु लिए गए। इनमें से केवल 7,397 नमूनों का न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। केवल 3,868 नमूनों में न्यायालय ने अब तक का निर्णय कर पाया। सबसे बड़ी बात, इन निर्णयों में एक भी, सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय में आप मंत्री महोदय और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सावधान कर रहा हूँ कि हमारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी मेहनत, इतने लोगों का उसमें लगना और सारा काम करना, उसके बाद भी 3,868 नमूनों के न्यायालय में अब तक निर्णय कर पाया। और सबसे बड़ी बात, इन निर्णयों में से एक भी मामले में
एक भी मामले में सजा नहीं हुई। ये तो मैं 19 तक के आंकड़े बता रहा हूँ, उसके आगे के आंकड़े माननीय कई सदस्यों ने अपने प्रश्नों के आधार पर जो कुछ आया वो आपके सामने रखा, किस प्रकार की स्थिति है। नमूने लेने की नियमानुसार प्रक्रिया है, उसकी पालना नहीं की जाए, फिर न्यायालय में विभाग की पैरवी इतनी कमज़ोर है, केवल सजा देने के प्रावधानों को सख्त बनाने से काम नहीं चलेगा, ताकि मिलावटखोरियों को जल्दी से जल्द सजा दिला सकें। खाद्य पदार्थों में सैंपल लेने का कार्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य निरीक्षक के जिम्मे होती है। प्रदेश में इन अधिकारियों की स्थिति भी बड़ी दयनीय है। एक जिले में 2 या 3 से ज़्यादा अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं है। इनमें से भी अधिकतर जिलों में इन अधिकारियों के पद लंबे समय से रिक्त है। ऐसी स्थिति में जब तक स्वीकृत पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाए और रिक्त पदों को जब तक नहीं भराया जाएगा, इन मिलावटखोरों पर नियंत्रण हम किस प्रकार से कर सकेंगे, इसके बारे में विचार करने की जरूरत पड़ेगी। मैं सोचता हूँ इस कानून को हमने बनाया है, सभी सेक्शन में हमने निश्चित रूप से सज़ा बढ़ाई है, हमारी भावना है, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने 1975 में इस कानून को इतना सख्त बना दिया था इन्हीं धाराओं के तहत। इन सेक्शन 272, 273, 274, 275 and 276 for the word shall be punished with the imprisonment or either description on the term which may extend to 6 months, ये पहले था, और with fine which may extend to 1000 rupees। इसकी जगह इन्होंने क्या shall be, उन्होंने नया जोड़ा shall be punished with imprisonment for life and shall not be liable to and also liable to fine, judgment, provided that the court may, for adequate reasons to be mentioned in the judgment, those sections, imprisonment which is less than imprisonment for life। अब इनकी जगह लिखा in उत्तर प्रदेश, the offense under this section is cognizable, जो अपन भी बना रहे हैं, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल एंड ट्रायल कोर्ट जो है वो सेशन में होगा, ट्रायल कोर्ट बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये जो उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो दिया ये 75 में बना दिया, हम लोगों ने इसको अभी बनाया। मैं सोचता हूँ इससे गंभीर समस्या को सभी लोग फेस कर रहे हैं, और विशेष करके जो वर्णन किया है मेरे हिसाब से कि आज की तारीख में जो दवाओं का जो एक तरह से जिस प्रकार का उसमें मिश्रण हो रहा है, जिस प्रकार की दवाइयाँ बाज़ार में बिक रही है, जिस प्रकार से इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होने के कारण से लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। मुझे आप जो भी दवाई डॉक्टर लिख देगा मैं तो वो लेकर के खाता ही रहूँगा, मैं उसको वापस देखूँगा भी नहीं कि इसका मेरे शरीर पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा। तो वास्तव में ये जो एक संकटपूर्ण स्थिति है, इसको एफिशिएंट बनाने के लिए जब तक आपके पास मशीनरी नहीं होगी, जब तक आपको इनके सैंपल का टेस्ट समय पर नहीं होगा, जब तक आपको उसके कोर्ट में पैरवी करने वाले व्यक्ति ठीक नहीं होंगे और जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी। आपने और मैंने जब कभी भी न्यूज़ पढ़ते हैं तो किसी ज़माने में इस जयपुर में 200 टीन घी मिला था और उसमें कई लोग और कई अधिकारी पकड़े भी गए थे, लेकिन अंततोगत्वा उस केस में 0 हो गया। आज जिन तक अपन जितने भी अखबार उठा के देखते हैं, जब कभी भी इस प्रकार के केस पकड़े जाते हैं तो एक सनसनीखेज न्यूज़ बन जाती है और उसको पढ़कर के दर्द होता है, लेकिन उनमें से परिणाम क्या निकला। मैं मंत्री महोदय आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ, आपकी भावना ठीक है, आप जो कुछ लेके आए उसके स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक आपकी मशीनरी ठीक प्रकार से काम नहीं करेगी तब तक इसका परिणाम नहीं आएगा, और परिणाम नहीं आएगा तो क्या होगा, आपने इनके हाथों में और उस्तरा दे दिया जो बिना साबुन के हजामत कर रही है। मेरी विनम्र प्रार्थना है आपको, आपकी भावना को मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन इस कानून को इफेक्टिवली लागू करके फील्ड में लोगों को इस मिलावटखोरियों से बचाया जा सके, चाहे वो खान पान का सामान हो और चाहे वो दवाइयों में हो। जब तक अपन इसको नहीं कर पाएंगे तो केवल और केवल यहाँ कानून पास कर देने से जनता को इसका कोई रिलीफ नहीं मिलेगा।
आपको और मुझे इन कागजों में मिल जाएगा, आपकी और मेरी भावना इसमें आ जाएगी, लेकिन इसकी परिणति अभी तक तो कम से कम मेरे इतने सालों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि इस प्रदेश में मिलावटखोरियों को किसी प्रकार का कोई दंड अभी तक कहीं मिला हो। कहीं भाई अगर मैंने सेशन कोर्ट में कभी 2-4 केस ध्यान में आए हैं तो दूध के मिलावट वाला जरूर जो पानी मिलाया हुआ पकड़ा गया उसको जरूर सजा हुई है। वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा जुर्म ये जो बाकी बड़े बड़े डकैते, और इसमें भी हमारा दुर्भाग्य है, हमारे व्यवस्था का दुर्भाग्य है, पकड़ा कौन जाता है? वो जो साइकिल पर लेकर के जो दूध बेचने आया डब्बों में वो पकड़ा जाता है। वो फैक्ट्री नहीं पकड़ी जाती है जहाँ पर दूध का, चाहे वो सरस हो चाहे वो अमूल हो, अगर उनके सैंपल लें, ऐसे ही बनने वाले जहाँ जहाँ से भी आपके कारखाने हैं या जहाँ दवाइयों का तैज होता है वहाँ बाई रोटेशन भी अगर उनका सैंपल उठाया जाए रोज़ और उनकी जांच हो तब तो आप नीचे तक ठीक प्रकार से पहुँचाओगे। लेकिन आप किसी एक छोटे से गांव में बैठे हुए एक दुकानदार को पकड़ करके उसकी दवाइयों का जखीरा उठा लाओगे और उसके कारण से उसको आप बना दोगे। वो तो केवल अपने बच्चों को पेट पालने के लिए जो सामने से दवाई मिली है उसको ला करके बेचता है। तो मेरी प्रार्थना आज सबसे यह है कि कम से कम इस मिलावट में छोटे लोगों को छोड़ते हुए उन जगह को पकड़ने का प्रयास करो जहां से ये लोग चलिए, जब तो आप इसका निश्चित रूप से निदान कर सकोगे। बाकी केवल संख्या में आप जरूर दिखा देना कि हमने इतने लोगों को किया, लेकिन इसका परिणाम नहीं आएगा। मैं सोचता हूँ मैं इनको हर एक सेक्शन के किसमें क्या सज़ा बढ़ाई और किसमें क्या सज़ा घटाई ये तो आपके सारे इसमें ऑलरेडी इसमें दिया हुआ, मैं उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पर मैं फिर आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, कानून बहुत अच्छा है, कानून एक अच्छे कदम की तरफ जा रहा है, लेकिन इस कानून को धरती पर उतारने के लिए जो भी मैकेनिज्म आपको नीचे का तैयार करना पड़े वो निश्चित रूप से तैयार करो। मैं सोचता हूँ राज्य के खजाने का अगर ज़्यादा पैसा लगे तो भी चिंता नहीं, कम से कम लोगों को मरने से और उनको बीमार होने से बचा सके तो मैं सोचता हूँ हमारा पैसा उधर से बच जाएगा। लेकिन इधर खर्च करने के लिए कंजूसी मत करिए और पूरा वेल इस डिपार्टमेंट को सही सलामत पे लाइए। माननीय श्री सुरेश सिंह रावत, माननीय श्री अभिनेश महर्षि, माननीय श्री अविनाश, श्री बलवान पूनिया, माननीय श्री नारायण सिंह देवल, सभापति महोदय, दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 का आज इस सदन में विचारार्थ लिया गया और इस विधेयक पर मुझे मेरे विचार रखने का आपने मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। भारतीय दंड संहिता